जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जात पावन सुत देवन देखा, जानई कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम आहिन कै माता, पठन आय कहित ही बाता। जात पवन सुत देवन देखा, जानई कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम आहिन के माता, पठन आय कहित ही बाता। और इस प्रकार हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को हाथ से छू दिया। फिर प्रणाम करते हुए कहा, भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को राम काज हेतु जाते हुए देखा। उनकी विशाल बल बुद्धि को जानने के लिए अर्थात परीक्षा हेतु उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। और उन्होंने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजु सुरन मोहि दीन्हि आहारा। सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काजु करी फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊँ। आजु सुरन मोहि दीन्हि आहारा। सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काजु करी फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊँ। और इस प्रकार देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को राम काज हेतु जाते हुए देखा। हनुमान जी की विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए अर्थात परीक्षा हेतु देवताओं ने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। और उन्होंने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और माता सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। ताबो ताओ बदन पठिहऊँ आई, सत कहऊँ मोहि जान दे माई। कबो नेहूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहेउ हनुमाना।
तबु तौ बदन पैठिहउँ आई। सत कहउँ मोहि जान दे माई। कबो नेहु जतन दे नहीं जाना। ग्रस सिन मोहि कहिउ हनुमाना। और इस प्रकार सुरसा कहती हैं, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। इस प्रकार यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और माता सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊँगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरते ही बदनु पसारा। कपितनु कीन्हि दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख तेहि ठयउ। तुरत पवन सुत बत्तिस भयउ। जो जन भरते ही बदनु पसारा। कपितनु कीन्हि दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख तेहि ठयउ। तुरत पवन सुत बत्तिस भयउ। तब इस प्रकार हनुमान जी कहते हैं कि मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने हनुमान जी को जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। तब सुरसा ने योजन भर अर्थात 4 कोस में मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। तब सुरसा ने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लेन्हा। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लेन्हा। और इस प्रकार सुरसा ने योजन भर अर्थात 4 कोस में मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया।
तब सुरसा ने 16 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती, हनुमान जी उनका दूना रूप दिखलाते। सुरसा ने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। और इस प्रकार हनुमान जी सुरसा के मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए। और हनुमान जी सिर नवाकर विदा मांगने लगे। तब सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सबु करिहु, तुम्हु बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हरषि चल्यो हनुमान। राम काजु सबु करिहु, तुम्हु बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हरषि चल्यो हनुमान। और इस प्रकार हनुमान जी सुरसा के मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए। और हनुमान जी सिर नवाकर विदा मांगने लगे। तब सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह सुरसा चली गईं। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे बढ़े। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।